कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर 2 में हैं जो इम्पोर्टेंट है वो करके फिर जो आपको मैंने कल लॉज दिए थे पढ़ने के लिए उसको मैं एक दफ़ा आपके साथ रिव्यू कर लेता हूँ। देन हम चैप्टर 1 में जो उसकी एप्लीकेशन है वो करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में और भी परसेंटेजेस वगैरह हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ये अप डाउन चाहिए तो साथ साथ जैसे आते जाएंगे फार्मूलाज भी आते जाएंगे, ठीक है। तो आपको साथ में एक बुक है, बल्कि PDF फॉर्म में ही, वो मैं आपको सेंड करूँगा सारे। उसमें जितने भी हम लोग 19 चैप्टर्स तक 1 to 19 जो फार्मूलाज यूज़ करेंगे ना स्टार्ट मैथ्स में, मैक्सिमम उसके अंदर लिखे हुए हैं। जो नहीं है वो मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम हो जाए। लेकिन जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है काइंडली उसको पढ़ा करो। ये जो आपको मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप बुक से पढ़ लो, या तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से ही आपका वे बनता है, आपका माइंड बनता है। अभी अगर सपोज आप बुक को ना देखो तो आपको क्या पता कि आपने क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी, नहीं पता होता ना। तो ये है कि आप अपने माइंड को रखिएगा, सही क्लियर करें इसको, ठीक है। हम बुक में जो होता है हम उसके क्लूज को लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है गिवन है 2.9। 2.9 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम लोग क्या कर लें, इसमें थोड़ा सा ये देख लें कि इसका क्लू क्या है। सपोज कर लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट की क्वेश्चन है 2x+3। लेट्स से कॉस्ट की क्वेश्चन है 2x+3, इसको मैं y कहता हूँ। y मीन कॉस्ट, x मीन यूनिट। और आपको ये कहते हैं कि फाइंड, ये क्वेश्चन आने के बाद की बात कर रहा हूँ, आपसे आ जाए कि फाइंड, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। इक्वेशन आ गई ना, लीनियर इक्वेशन आ गया। अब आपसे पूछ रहे फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। इक्वेशन हमारे पास आई है तो हम कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर दें और आपके पास 20+3 23 आ गया। ज़हन में रख लीजिएगा, होता है ना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10, ऐसे भी कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन गिवन होगी तो तब जाके वैल्यू पुट करेंगे ना, x की जगह x में पुट होगा, उसको प्लस माइनस करेंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो बेसिकली जो वो हमसे रिक्वायर्ड करे वो आपके पास आ रहा है। इस क्लू को अपने माइंड में रख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं एंड पे जा रहा हूँ, बिल्कुल एंड पे मेरे पास रिक्वायरमेंट की तरफ आ रहा हूँ। बाकी जो कुछ है वो देख लेंगे, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट की तरफ है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज, दो वेरिएबल है ना, एक कॉस्ट आ रहा है और एक कॉपीज है, इसका मतलब यूनिट्स आ रहे हैं। कॉपीज और यूनिट्स हैं, ये देखिए दो आपके पास वेरिएबल आ रहे हैं, एक आपको कॉस्ट आ रही है, दूसरा आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं, गिवन है आपके पास। क्लियर, इसका मतलब हुआ कि इस पूरे सिनेरियो को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है, एक इक्वेशन बनना चाहिए। इक्वेशन जब बच जाएगा तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल आपके सामने कोट कर दिया है, इसको ध्यान में रखिए। बाज़-औक़ात पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10, या मैं इसको कह दूं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट की इक्वेशन होगी तो हम उसमें वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा। तो सेम यहाँ पर भी आपके पास यही क्लू बन रहा है। तो एट द एंड जो आपके पास है द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज का मतलब क्या है कि हमें पहली बात इक्वेशन चाहिए। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर एक वेरिएबल होगा कॉस्ट और एक वेरिएबल होगा कॉपी। अब अगर यहाँ पर बात करूँ, मैं लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज, इसका मतलब है जो ये 10 कॉपीज की बात कर रहा है तो कॉपी आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे ही कॉपीज जो आपके पास उसमें चेंज आ रहा है ना, वेरी कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कॉस्ट आपके पास क्या हुआ, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हमें अगर डिफाइंड ये हो जाए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन सा है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें कोई मसला नहीं है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करने में हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ही डिफाइंड नहीं है तो फिर ऐसे हम लोग ब्लाइंड होकर कैसे चलें। तो ये क्वेश्चन में अगर एंड पे देखें तो उसने कहा टोटल कॉस्ट तो फाइंड करना है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बननी चाहिए, होनी चाहिए। उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कॉपीज होंगे, तो उसमें जब 10 पुट करेंगे एट द एंड तो आंसर जो आएगा टोटल कॉस्ट आएगा। तो एक जो पर्टिकुलर डिपेंडेंट है वो हमारे पास यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कॉस्ट इज द डिपेंडेंट, शुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कॉपीज या नंबर ऑफ कॉपीज विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो हमारे पास डिफाइंड हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है उसको हमने ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट
और द नंबर ऑफ कॉपीज, ये दो वेरिएबल हैं, इनका कोई कर्व बना हुआ है, ठीक है, यानी एक डायग्राम है, ठीक है, लिखा हुआ है इज लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। लीनियर उसने बताया, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा यूनिट्स और कॉस्ट का लीनियर ही होता है, ये आपके पास उसने बता दिया। तो इस पहली वाली स्टेटमेंट लाइन से हमें घबराने की जरूरत नहीं। आगे वो क्या है, द टोटल कॉस्ट, आप देखें, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 and 8 कॉपीज, दो यूनिट्स दिए हुए हैं, एक 5 यूनिट अलहदा और 8 यूनिट अलहदा, यानी 5 and 8 कॉपीज ऑफ अ फोटोग्राफ आर ₹80, और ये आपके पास है। तो ये दोनों आपके पास क्या हुए? ये आपके पास कॉस्ट हुए, ऐसे ही है, क्योंकि कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में होता है और कॉपीज हमेशा नंबर्स में होते हैं। तो 5 और 8 दिया उसने, उसकी कॉस्ट है 80 और 160। इसका मतलब हुआ दो नंबर्स दिए हुए, दो कॉपीज और दो हमारे पास कॉस्ट है। तो इसका मतलब दो पेयर बन सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं। लेकिन उस कोऑर्डिनेट्स में हमने लिखना क्या क्या है? पहली बात, कोऑर्डिनेट्स हम बनाने जा रहे हैं और बन रहे हैं।